सफर में मुश्किलें आए तो हौसले और बढ़ते हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने का ना इरादा हो तो बढ़ जाता है कद अक्सर। अगर बिकने का ना इरादा हो तो बढ़ जाता है कद अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जय हिंद साथियों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को धार देने में व्यस्त होंगे। चीतों, सारे के सारे तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्जाम के बहुत ही कम दिन बचे हैं और हमें समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। मेरे चीतों, समय बिल्कुल खराब नहीं करने वाला मैं सीधा टू द पॉइंट करने वाला हूं। अर्थात आज का जो सेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, उनको सोल्व करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि सभी अपने पास पेन और नोटबुक लेकर बैठे हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन वास्तव में मुझे कराने लायक लगता है, उन्हीं क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। बाकी क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन करके उनको कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करना। दोस्तों, इस प्रकार के सेशन अर्थात जो भी प्रैक्टिस बेस्ड सेशन होते हैं, उनमें आपकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम उनमें से कितना कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार का मॉक टेस्ट ही माना जाता है। PYQ बेस्ड सेशन जो भी होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, वो आपकी प्रैक्टिस को और भी धारदार देते हैं। तो इस मौके को चूकिएगा नहीं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए एक शानदार सेशन है, आपकी तैयारी को आकलन करने के लिए एक शानदार सेशन है। तो मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए सीधा सेशन पे आते हैं और आप लोग प्रश्न पढ़ने के बाद में कमेंट बॉक्स में उनके क्या करते रहना, रिप्लाई करते रहना। हमें फालतू की चीज़ों में समय बिल्कुल खराब नहीं करना। मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप इस सेशन को लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, हमें तो केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। हमारी जो मंजिल है, हमारा जो सपना है, वो एक ही है, इस बार सरकारी नौकरी किसी भी हालात में प्राप्त करनी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। जो भी प्रश्न आपको दिखे उनको तुरंत सोल्व करने का प्रयास करना। मित्रों, क्या कह रहा है प्रश्न में? वीर रुपीज 1800 में 200 अमरूद खरीदता है। इनमें से कुछ अमरूद सड़े हुए हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष अमरूद को रुपीज 14 प्रत्येक की दर पर बेचता है और रुपीज 230 का लाभ कमा लेता है। फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों, आप सभी को पता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है सर? SP माइनस CP। और लॉस बराबर क्या होता है? CP माइनस SP। बोलो चीतो, यस और नो? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। बोलो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? सर, प्रॉफिट हो रहा है 230 का। आपको क्या कह रहा है? 200 अमरूद उसके पास थे, उनमें से कुछ सड़ गए हैं। हम ऐसा मान लेते हैं, माना सड़े हुए अमरूद, माना सड़े हुए अमरूद कितने मान लो चीतों? सर, X मान लो, कुछ ही मान लो, आपकी मर्जी है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सड़े हुए अमरूद X मानता हूं, टोटल 200 है, और जो बचे हुए अमरूद होंगे 200 में से X को माइनस करने पर उनको कितनी दर से बेच रहा है? 14 की दर से बेच रहा है। ये तो हो गया चीतो क्या? सर, ये हो गया अपने आप में SP। बोलो, CP कितना दे रखा है आपको? सर, CP दे रखा है 1800। बस इसको सोल्व कीजिए और इसको जमलीनामा पहना दीजिए। मेरे चीतों, कितना आ गया? 2030 आ गया। इधर से कितना आ गया? 200 माइनस का X, ये 14 है, इसको इसके नीचे पटक दो। अरे यस और नो? बिल्कुल। काटिए इसको, 7 दूनी 14, उसके बाद में 7 दूनी 14, 7 नाम 63 और 0। बोलो कितना आ रहा है ये? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजो 10। किसके बराबर चीतों? 200 माइनस X। X का मान कितना आ गया? सर, X का मान आ गया 55। इसका मतलब सड़े हुए अमरूद कितने हैं? सर, सड़े हुए अमरूद हैं
55। टोटल अमरूद कितने हैं सर? टोटल अमरूद हैं 200। आपको प्रतिशत ही तो पूछा है मेरे दोस्तों, तो क्या आप नहीं कर सकते क्या? जी सर, कौन कह रहा है नहीं कर सकते? हम तो इसको उड़ा देंगे। बोलो चीतो कितना आ गया? 27.5%। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया रे? जी सर आ गया। समय बिल्कुल खराब नहीं करना, बस सीधा सोल्व कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, और जो जैसे ही आपको ऑप्शन दिखे तुरंत उस पर क्या कर दीजिए? रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन अनुशासन के साथ सेशन को देखिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आप सभी को पता है सभी पढ़ने वाले नहीं होते हैं। जो पढ़ता है, जो समर्पण करता है, किसी चीज का त्याग करता है, काम करता है अपने आप पे, वही बच्चा अंत में सेलेक्ट होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ₹200 से Rs 350 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को ₹300 से 450 तक की कीमतों पर बेचा जा रहा है। तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। अधिकतम संभावित लाभ बोले तो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। इस बात से आप क्या समझे मेरे दोस्त? अधिकतम संभावित लाभ के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी चीज को कम रुपए में खरीदना और उस चीज को ज्यादा रुपए में बेचना, वो उसके अधिकतम लाभ के बारे में बताएगा। तो मेरे दोस्त मुझे इतना बताओ, तुम आपको सीपी की रेंज कितनी दे रखी है? सर सीपी की रेंज दे रखी है 250 से 350 के बीच में। और मेरे दोस्तों आपको एसपी की रेंज कितनी दे रखी है? सर एसपी की रेंज दे रखी है हमें कितनी? एसपी की दे रखी है 300 से 450 के बीच में। मुझे इतना बताइए आप लोग, सीपी का मूल्य कितना रखा जाए? सर कम से कम रख लो। सीपी का मूल्य यदि मैं कम से कम रखूंगा तो बोलो कम से कम कितना है? सर कम से कम है 250 रुपए। और एसपी का मूल्य कितना रखूं? सर अधिक से अधिक रखो। तो एसपी का मेरे चीतों कितना रखो अधिक से अधिक? सर 450 रुपए। आप लोग बताइए मुझे कितना फायदा हो रहा है? सर 200 रुपए का हो रहा है। बोलो कितने पे हो रहा है? 250 पे हो रहा है। प्रतिशत बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। 0 से 0, 55, 25, 5 चौक 20 और 4/5 देखते ही आपको समझ में नहीं आती है कहानी। बोलो कितना परसेंट? सर 80%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कीमतों पर बेचा जा रहा है। तो चीतों आपसे पूछा है, बोलो क्या कीमतों पर बेचा जा रहा है? तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ ज्ञात कीजिए। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से फायदा कितने का हो रहा है? अरे सर यहां से फायदा हो रहा है कितने का? यहां से फायदा हो रहा है दोस्त कितने का? सर यहां से फायदा हो रहा है हमें 200 रुपए का। देखिएगा जैसा प्रश्न में पूछा गया है आप वैसा काम कीजिए। हम इसमें प्रतिशत लाभ निकालने बैठ गए थे, आपको प्रतिशत लाभ नहीं पूछ रहा है मेरे चीतों। आपसे तो क्या पूछा है इसने? आपसे पूछा है कि जो 8 पुस्तकें हैं उनका कितना होगा। बोलो कितने का फायदा हो रहा है? 200 का। तो मुझे बताओ 8 पे कितने का होगा? 200 को गुणा कर दीजिए किससे? 8 से। बोलो दोस्तों कितना आ गया? 1600 रुपये। जैसे ही आपका आंसर निकला मेरे प्रिय अजीज मित्रों, चेहरे पे क्या आनी चाहिए? सर चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए और चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। बोलो आई कि नहीं आई? जी सर आ गई। बढ़े क्या दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ? जी सर बढ़ जाना चाहिए अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी के सभी क्या करेंगे? केवल नोटबुक में सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में चिपकाएंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है अगला आपसे? 500 पेपरों का एक रिम 280 रुपए में खरीदा जाता है और इससे 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं। मेरे दोस्तों सबसे पहले ये बताओ पैकेटों की संख्या कैसे निकालोगे आप लोग? पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या के बारे में कैसे पता लगेगा? सर किसी भी बंडल में कितने हैं? 500 हैं, उनमें प्रत्येक में कितने आ रहे हैं? 25। तो बोलो कितने पैकेट बनेंगे? सर 20 पैकेट बनेंगे। मुझे बताओ सीपी कितना दे रखा है? सर सीपी दे रखा है 280 रुपए। मेरे चीतों आपसे आगे कुछ ना कुछ कहा गया होगा। बोलो क्या कहा गया है? एक पैकेट बोलो कितने का? एक पैकेट है 18 का, तो 20 पैकेट कितने होंगे मेरे लाडलों? सर 20 पैकेट होंगे 360 रुपए के। बोलो हमेशा प्रॉफिट और लॉस के बारे में कहां से पता लगता है? सर सीपी से तुलना करते हैं तब पता लगता है। कितने का लाभ हो रहा है? 80 का। तुलना हमेशा कहां किससे करते हैं? सीपी से।
प्रतिशत बदलने के लिए गुणा किससे, 100 से, 0 से 0 गया, कितनी बार कितने से कट रहा है, 2 से, बोलो कितना, 4, बोलो कितने से कट रहा है, 7, बोलो कितना, 2। तो मेरे चीतों मुझे बताओ 2/7, अरे कितना आ रहा है, 2/7, और 2/7 देखते ही आप लोग मुझे ये बताओ क्या इस चीज को खत्म नहीं कर सकते क्या? सर किसने कहा नहीं कर सकते? क्योंकि 1/7 मेरे दोस्तों किसके बराबर होता है, 14 से ही 2/7%, इसी को क्या लिख सकते हैं, 14.28%। इसका कितना कर दिया मैंने, दुगुना कर दिया, बोले तो 2/7, तो ये मान भी कितना हो जाएगा, दुगुना, 28 से ही 4/7%, और इसी को मेरे चीतों क्या लिख सकते हैं, 28.56%। बोलो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है मेरे चीतों? सर ऑप्शन नंबर तो एक ही नजर आ रहा है, बोलो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? जी सर बात समझ में आ रही है। बढ़ जाए अगले प्रश्न में, समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, एग्जाम बेहद ही नजदीक है, और एग्जाम को देखते हुए ही हम बिल्कुल एकदम अनुशासन के साथ सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, समय एक सेकंड के लिए भी खराब नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बेईमान फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं को 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन का उपयोग करके 18% के लाभ पर बेचता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों मुझे बताइए, जब भी बेईमान दुकानदार के ऊपर हम प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो बोलो किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सर हमें सीपी और एसपी की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको कहा भी था, जब भी दुकानदार किसी भी वजन का इस्तेमाल करे, अर्थात आपको प्रश्नों में शब्द देगा उपयोग करे, इस्तेमाल करे या यूज करे, तो इस प्रकार के शब्दों के लिए आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। मेरे प्रिय दोस्तों ये किसके बारे में बताएंगे? ये आपको सीपी के बारे में बताएंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, 1 केजी के स्थान पर, इस बात से क्या तात्पर्य है कि उस इंसान को कितना तोलना चाहिए था? 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, लेकिन तोल कितना रहा है? सर 800 ग्राम तोल रहा है। कोई बात नहीं, बोलो आगे क्या कह रहा है? 18% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी पे। सीपी को आप कितना मान लीजिए? 100। बोलो कितना हो रहा है? 118। केवल आपको क्या करनी है मेरे चीतों? कैलकुलेशन करनी है। बोलो 1 2 3, 1 2 3, बोलो कितना आ गया? यहां से 80 आ गया, यहां से कितना आ गया? 118। कट रहा है तो काट दीजिए, बोलो कितने से? ये 40 आ गया, ये कितना आ गया? 59। कितने का फायदा? 19 का। कितने पे? 40 पे, गुणा किससे? 100 से। फटाफट मुझे बता दीजिए, 0 से 0 गया। 190 में किसका भाग जाएगा? 4 का, तो ये आएगा 4 चौक 16, 47.5% आ रहा है क्या? सर 47.5%, ऑप्शन नंबर डी। मेरे चीतों समय खराब नहीं करेंगे, समझ में जैसे ही आया आप अपने हाथ से जरूर सोल्व कीजिएगा। उससे क्या होगा, एक तो यदि आपका आंसर निकलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, यदि आपका नहीं भी निकलता है तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि वास्तव में मेरे से कहाँ पे गलती हो रही है। चलो चीतो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 कलमें खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में 13 कलम की दर से बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चीतों इसको करने के ऐसे बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमें तो सर कौन सा तरीका करना है? स्मार्ट तरीका करना है। मेरे चीतों कौन सा तरीका करना है? सर स्मार्ट तरीका करना है। ये स्मार्ट तरीका ऐसा है जिसमें केवल आप पर्सन को कितने सेकंड में उड़ा सकते हैं? 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो चीतों हमें तो एग्जाम में समय को बचाना है। बोलो एक तरफ क्या लिख दीजिए आप? सीपी लिख दीजिए, दूसरी तरफ क्या लिख दीजिए? एसपी लिख दीजिए। आपसे क्या कह रहा है? 100 रुपये में 15 कलमें। तो मेरे दोस्त 100 रुपये में 15 कलमें, तो एक कलम का भाव कितना आ गया रे? 100/15। आपसे क्या कह रहा है? 100 रुपये में 13 कलम की दर से बेच देता है, तो एक कलम को कितने बेचेगा? 100/13। जो कट रहा है उसको काट दीजिए मेरे दोस्तों। बोलो 100 से 100 कट रहा है, इधर इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बोलो कितना आ गया? 13। बोलो कितना आ गया? 15। कितने का फायदा? 2 का। कितने पे? 13 पे। गुणा किससे? 100 से। मेरे चीतों इसको जब आप सोल्व करेंगे तो बोलो कितना आ गया रे? 200/13
परसेंट। बोलो ऑप्शन में ऐसा नजर आ रहा है? सर ऑप्शन में ऐसा नजर नहीं आ रहा है, हमें किसमें दिया है, आगे इसको और सोल्व करवा रहा है। तो कोई बात नहीं, कर लीजिए आप भी। बोलो कितना, 13 एकम 13, बोलो कितना बच गया, इसके बाद में कितना आएगा, आप इसको सोल्व कीजिएगा, ये आएगा आपका 15 से ही 5/15, नीचे कितना है 13, बोलो कितना आएगा 15 से ही 5/15 से ही 5/13%। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, 15 से ही 5/13%। बोलो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? सर ये 15 नहीं है, ये कितना है मेरे दोस्तों, 13 है, ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया रे? जी सर आ रहा है। दोस्तों पढ़ाई का आनंद भी लीजिए, लेकिन एग्जाम जैसे ही आपका नजदीक आ रहा है, आपके पढ़ने का टाइम भी बढ़ जाना चाहिए और आपके अंदर पहले जितना अनुशासन था, अनुशासन भी उतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाना चाहिए। दोस्तों सफल वही स्टूडेंट होता है जो अंतिम बचे हुए दिनों में बहुत ज्यादा संघर्ष करता है, बहुत ज्यादा अपने आप को अनुशासन में रखता है, सफलता उसी को मिलती है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो क्या देख लेते हैं, लंबे लंबे सपने तो देख लेते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। लेकिन दोस्तों उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए आपको धरातल पे काम करना पड़ता है, आपको जमीन से जुड़कर काम करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, आपको जो चीजें कंफर्ट जोन में डालती हैं उन चीजों का बलिदान करना पड़ेगा। मेरे दोस्त कंफर्ट जोन में यदि आप रहकर काम कर रहे हैं तो आप अपने सपने को जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कंफर्ट जोन में आप कभी अपने लक्ष्य के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। जो बच्चा अंतिम समय में बहुत जबरदस्त तरीके से दिन रात मेहनत करेगा उसको सफलता मिलना सुनिश्चित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पुस्तक और कलम का कुल क्रय मूल्य 371 है। मेरे दोस्त पुस्तक को क्या बोलते हैं, बुक, कलम को क्या बोलते हैं, पेन। बोलो कितना है इनका मूल्य, 371। आगे देखिए क्या कह रहा है, पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है। पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12%। मेरी चीज तो 12% कितना होता है, देखो मैं परसेंटेज जब आपको पढ़ाता हूं तो फ्रैक्शन और परसेंटेज को आपको उंगलियों पे नागिन डांस करवा देता हूं। बोलो कितना अधिक है, सर ये फ्रैक्शन बनेगा हमारा 28/25। बोलो चीतों बनेगा कि नहीं बनेगा रे? जी सर बनेगा। बोलो यहां पर कितना आ गया, बुक का आ गया 28 और इसका कितना आ जाएगा 25। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं, बुक अपॉन पेन बराबर 28/25। अब ये अगर फ्रैक्शन में है तो आप इसको x मान लो, आप इसको x मान लो। अरे यस और नो, तो यहां से आप इसको ऐसे लिख लो, अरे कैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है यार, आप अपनी मर्जी के बादशाह हैं, आपको कोई रोक सकता है क्या? आपको तो एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता। तो कैसे लिख लिए, ऐसे। बोलो कितना आ गया 371। 28 और 55 मेरे दोस्त कितने होते हैं, 53x, और ये कितना आ गया 371। मेरा इतना तो दिमाग करता है क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है, तो मुझे पता लग रहा है कि x का मान कितना आ गया 7। आपसे क्या पूछा है, कलम, कलम कितनी है मेरे दोस्त 25। 25 गुणा क्या कर दीजिए 7। बोलो कितना आ गया 175 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। बोलो चीतो बातें समझ में आ रही हैं क्या? जी सर बिल्कुल बातें समझ में आ रही हैं और सेशन काफी अच्छा भी लग रहा है। आप फालतू का समय खराब इधर उधर बिल्कुल ना करें, केवल चीजों पे कंसंट्रेट कीजिए और प्रश्न को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज दिया, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? मेरे दोस्तों मुझे एक चीज बताओ तुम सारे के सारे,
आपको कह रहा है, यहां पे कह रहा है 150 ग्राम खरीदा और यहां पे कह रहा है कि 10 ग्राम विक्रय मूल्य बताइए सोने का, तो क्यों ना हम पहले ही 10 ग्राम सोने का क्रय मूल्य ज्ञात कर ले। अरे यस और नो, जी सर बिल्कुल सही कहा आपने। बोलो 150 ग्राम सोने का जो सीपी है वो कितना है मेरे चीतों? सर वो है 6 लाख रुपए। तो एक चीज बताओ, 1 ग्राम का कितना होगा? सर वो होगा कितना? अरे बताइए, इतना। तो 10 ग्राम का मेरे चीतों आप सोल नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल सर कर सकते हैं। किसने कहा नहीं कर सकते? इसको सोल कीजिएगा। बोलो मेरे चीतों कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है कितना? ये आ रहा है 40,000 आ रहा है। कितना आ रहा है सर? जीरो से जीरो गया, 15 कम 15, 15 चौक 60। अरे 6 लाख ही बोला है ना? बिल्कुल सर 6 लाख ही बोला है। तो 15 चौक 60, ये आ गया 40,000। बोलो आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर आया। अब इस पे आपको बोला गया है मेकिंग चार्ज लगता है। अरे मेकिंग चार्ज लगे, मरम्मत लगे, ये सारी की सारी किस में काउंट होती हैं? सर ये सीपी में ही होती हैं। तो बोलो कितना आ गया रे? यहां से 2 जीरो से 2 जीरो, 2400 रुपये आ गया। ये 2400 रुपये क्या आया है? सर ये मेकिंग चार्ज आया है। मेरे चीतों क्या आया है? मेकिंग चार्ज आया है। अब मुझे बताइए टोटल आपका सीपी कितना हो गया? सर 40,000 ये है, उसके बाद में कितना आ गया? 2400 ये है। बोलो कितना? सर 42,400 रुपये। एसपी के बारे में क्या कह रहा है भाई? एसपी के बारे में जरा सोचिए। एसपी तो हमें पूछा है मेरे चीतों 42,400। बोलो ये क्या है? सीपी। कितना प्रॉफिट चाहिए? 6% का। 106/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4,240 गुणा 106। इसको सोल्व करके और मुझे क्या दे दो? आंसर दे दीजिए। कितना आंसर आ रहा है? आशा करता हूं सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगे। अरे आ रही कि नहीं आ रही? जी सर आ रही है। बढ़े क्या अगले पर्सन की तरफ? जी सर बढ़ जाइए अगले पर्सन की तरफ। चलिए चीतों अगला पर्सन देखिए क्या कह रहा है आपसे। अगला पर्सन कह रहा है मेरे दोस्त, 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों इस पर्सन को करने के लिए मैं आपको इतना शानदार तरीका बताने वाला हूं, आप कहेंगे सर वास्तव में मजा आ गया। इस पर्सन में अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़ी कैलकुलेशन करके चले जाते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको एक बार आइडिया देता हूं कि अक्सर स्टूडेंट इस प्रकार को कैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। आपसे कह रहा है 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। मेरे दोस्त मुझे एक चीज बताओ, 1 लाख का घर है, बोलो कितने का है? सीपी कितना आ गया इसका? सर 1 लाख आ गया। बोलो कितना आ गया? 1 लाख आ गया। इसका मतलब एसपी कितना आएगा? सर 1 लाख अगर सीपी है उसका कितना परसेंट प्रॉफिट? 106/100। तो बोलो ये क्या आ गया? एसपी आ गया। बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेचता है। अरे ये किसके लिए? सर बी के लिए। बी के लिए मेरे दोस्त क्या हो गया? सर ये बी के लिए तो सीपी हो गया, लेकिन ये बी इसको वास्तव में कितने परसेंट हानि पे बेच रहा है? 3% हानि पे बेच रहा है। वापस किसको बेच रहा है? सर ए को बेच रहा है। अगर ए को बेचेगा तो मुझे बताओ वो वापस उसके लिए क्या बनेगा? सीपी बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर बनेगा। बोलिए यहां से 1 लाख कितना दे रखा है आपको? 106/100। 3% का लॉस हो रहा है, बताइए कितना? 97/100। बताइए ये अब ए के लिए क्या हो गया? रे सर ये ए के लिए हो गया सीपी। बोलो क्या हो गया? सीपी। और ये वाला अगर ए के लिए सीपी हो गया तो पीछे वाला मान ये किसके लिए क्या हो गया? ये वाला सीपी हो गया और उसके लिए एसपी हो जाएगा। इसका मतलब यहां से इतना लंबा हम नहीं करने वाले, मैं आपको स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं कि इस पर्सन को आप कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आप सभी ने एक चीज अर्थमेटिक में पढ़ी होगी मेरे प्रिय दोस्तों, जिसका नाम भी बहुत प्यारा सा है। बोलो क्या? सर सक्सेसिव मेथड। अरे पढ़ा है क्या? जी सर सक्सेसिव मेथड तुम्हारे खून में बिल्कुल भरा हुआ है। बोलो क्या होता है? सक्सेसिव मेथड के बारे में आप लोग क्या जानते हैं मेरे चीतों? सर सक्सेसिव कहता है जब भी
एक्स प्लस वाई एक्स वाई बटा 100। बोलो एक तरफ क्या हो रहा है उसको 6% का लाभ, दूसरी तरफ 3% की हानि। 6 गुणा 3/100, यहां से सोल्व कीजिएगा 3, उसके बाद में माइनस कितना आ गया 36 यानी 0.18। 3 में से 0.18, बोलो चीतो कितना आ जाएगा ये सर, ये आ जाएगा 2 पॉइंट, बोलो कितना 82। बोलो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर, आप बात को सही बता रहे हैं। 2.82। अरे आया कि नहीं आया? जी सर आया। अब आपको कह रहा है पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे मेरे चीतों, यहां पर ये है क्या सर, प्लस में है। प्लस का मतलब क्या हो रहा है सर, उसको लाभ हो रहा है, सीधी सी बात है। इसका मतलब आप इतना तो इंटेलिजेंट हैं ही, जो भी लॉस का ऑप्शन है उसको तो मार दो गोली। मेरे दोस्त क्या मार दो रे, गोली मार दो। लॉस वाले को गोली, लॉस वाले को गोली। अब मुझे बताओ, अरे मेरे चीतों कितना है सर? 1 लाख है। देखिए दिमाग तो लगाइए जरा, 1 लाख है। उस 1 लाख का कितना आया है सर? उस 1 लाख का आया है 2.82 प्रतिशत। हटेगा नीचे 2 जीरो, इसको भी बैठा दीजिए कितने 2 जीरो। बोलो कितनी जीरो आ गई 4, 1 2 3 4। बोलो कितना आ गया 2,820 रुपए का लाभ। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। बोलो है ना स्मार्ट तरीका? इसलिए मैं कहता हूं एग्जाम में ज्ञानी नहीं बनना है। एग्जाम को यदि आपको क्वालिफाई करना है, एग्जाम को यदि आपको क्रैक करना है, तो आपको इस्तेमाल इसका करना पड़ेगा। ये दोस्त जब चलता है जब आप जितनी ज्यादा इसको रगड़ोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। बोलो बातें समझ में आती हैं क्या मेरी? जी सर बात समझ में आ रही हैं। अगले पर्सन की तरफ बढ़ जाऊं क्या आप कहें तो? जी सर बढ़ जाइए, हमें भी बेहद मजा आ रहा है आपके स्मार्ट तरीके सीखने में। दोस्तों ये स्मार्ट तरीके सभी अपनी नोटबुक में अवश्य नोट कर लेना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर T% के लाभ पर सामान बेचता है, साथ ही 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है। मेरे चीतों, ये पर्सन आपको बहुत ही शानदार पूछ लिया, लेकिन इसको भी मैं धुआं करता हूं आप सभी के सामने। बेईमान दुकानदार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए एक तरफ सीपी, दूसरी तरफ एसपी। बोलो क्या कह रहा है? क्रय मूल्य के ऊपर सर सीपी कितना मान लूं 100, उसको कितना लाभ हो रहा है T%, यानी 100 प्लस टी। बोलो बात सही है? बिल्कुल सर बात सही है। आगे क्या कह रहा है मेरे चीतों? 1 केजी के स्थान पर उस दुकानदार को कितना तोड़ना चाहिए था? 1000 ग्राम। तोल कितना देता है? 800 ग्राम। बोलो यस और नो? बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट और लॉस बोलो किस पे होता है सर? प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे होता है। बोलो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 40%। हम ऐसा मान लेते हैं सीपी कितना है 100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? बोलो एसपी कितना हो जाएगा? 140, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 40% का। जो कट रहा है पहले तो उसका काम खत्म कीजिए। बोलो इधर से 1 2 3, 1 2 3। अब इसको सिंप्लीफाई भी कीजिए। मेरे दोस्तों ये पूरा डेटा किसका है? सीपी का। मेरे दोस्तों ये पूरा डेटा किसका है? सीपी का। मुझे एक चीज बताओ, मैथ में किसके बराबर क्या हो सकता है? हमेशा सीपी सीपी के बराबर हो सकता है। एसपी किसके बराबर हो सकता है? एसपी एसपी के बराबर हो सकता है। ये सीपी, यानी कि 10 को 8 से करेंगे, 10 को 8 से करेंगे तो बोलो ये कितना आ गया सर? ये 80 आ गया। लेकिन सीपी का मान आपको कितना दे रखा है नीचे सर? 100 दे रखा है। कोई बात नहीं, बराबर कर दीजिएगा। बोलो उधर कितना दे रखा है? 100 प्लस का टी। लेकिन एसपी है, एसपी कितना है नीचे? 140। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। मेरे दोस्त यहां से कितना आ रहा है? 14 8 112 बराबर में 100 प्लस का टी। तो टी का मान कितना आया सर? टी का मान आया 12%। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन वास्तव में आपको थोड़ा घुमा रहा था, लेकिन सर हम भी स्मार्ट बंदे हैं, हम घूमने वाले नहीं हैं। ऐसे प्रश्नों को आपके स्मार्ट तरीकों से हम क्या कर देंगे? धुआं कर देंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले
पर्सन की तरफ। यदि सामान ₹600 में खरीदा जाता है, उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरी लेन देन पर 30% का लाभ हो। मेरे चीतों, इस प्रकार को आप बेसिक से करते रहना। मैं तो आपको एक ही रास्ता दिखाऊंगा, जिस रास्ते का नाम है स्मार्ट रास्ता, स्मार्ट तरीका। और इस पर्सन को जैसे ही मैंने पढ़ा, मेरे दिमाग में एक ही तरीका पैदा हुआ, जिसको आप सभी बोलते हैं एलिगेशन मेथड। दोस्तों, जब भी आपको ऐसी शर्तें पर्सन में दी हुई हो, तो आप वहां पर एलिगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे अजीज मित्रों, आपसे एक तरफ बोल रहा है, बोलो कितना सर, 20% हानि। दूसरी तरफ बोल रहा है शेष को क्या, उसको मान लीजिए x। पूरे लेन देन पे बोल रहा है 30% का लाभ। तो मेरे चीतों, मुझे एक चीज बताओ, आपको पर्सन ने बोला है 5वां हिस्सा। मैं ऐसा मान लेता हूं कि सर, जब भी आपको ऐसा दिया हुआ हो तो टोटल कितना मान लो 5, तो इसका 5वां हिस्सा, तो बोलो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा कितना 1। अगर ये 1 है, टोटल 5 है, तो ये कितना हिस्सा आएगा 4। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो मेरी चीज तो माइनस का 20, इससे 4x, नीचे कितना आएगा 1 + 4 बराबर किसके कर दो 30 के। फटाफट सोल्व कीजिएगा। माइनस का 20 प्लस का 4x बराबर कितना आ गया 5, 150। फिर सोल्व कीजिए, ये आ गया 4x, बोलो कितना आ गया 170। तो x का मान कितना आ गया सर, x का मान आ गया 42.5, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, प्रतिशत मान पूछा है, तो 42.5%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। मेरे को केवल और केवल एक ही चीज नजर आ रही है, आप सभी का एग्जाम SSCGD। मेरा लक्ष्य है कि आपके एग्जाम प्रारंभ होने से पहले मैथमेटिक्स के मैं सारे सेशन आपके सामने लाकर रख दूं। इसीलिए मैं अपनी स्पीड को भी थोड़ा मेंटेन कर रहा हूं। इसलिए दोस्तों, आप लोग भी जिद पाल कर बैठ जाना कि हमें एग्जाम से पहले ये सारे सेशन रोहित सर के देख के जाने हैं, ताकि हम एग्जाम में कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकें, एग्जाम को धुआं कर सकें। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मेरे चीतों, जैसे ही मैंने इस प्रश्न को पढ़ा, इस प्रश्न को देखते ही मेरे दिमाग में क्लिक हो गया। बोलो आंसर कितना आएगा 37.5%। सर, ऐसे प्रश्नों में तो हम पेन भी नहीं उठाएंगे। अरे यस और नो, ये दिमाग मेरे दोस्त इतना विकसित कर लीजिए ना आप लोग, ताकि ऐसे प्रश्नों में आप एग्जाम में पेन ही ना उठाएं, तब जाके आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चीतो, मुझे एक चीज बताओ, यहां पे एक ही चीज दिख रही है सर, यहां पर मुझे दिख रहा है 25% हानि, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि पर्सन को देखते ही मैंने भांप लिया कि SP 3 है, CP 4 है, लॉस कितने का 1 का, सीप की तुलना किससे CP से। सारे खेल खत्म कर दीजिए। बढ़िए अगले पर्सन की तरफ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना और क्रय मूल्य इतना, इसको नहीं कर लोगे क्या सर? कर लेंगे। ये प्रश्न हमारे लिए छोड़ दो, अभी आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यदि आप जवाब दे देंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। मेरे अजीज मित्रों, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है, इसको नोट करना एक बार। मैं ऐसा मान लेता हूं, माना CP कितना है X है और SP कितना है Y है। क्योंकि हमें CP और SP दोनों के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। कोई बात नहीं सर, नहीं दे रखा है तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, मुझे बताइए प्रॉफिट बराबर क्या होता है सर? SP माइनस CP। बोलो यस और नो। बिल्कुल सही बात है। बोलो यहां पर प्रॉफिट अगर ये दे रखा है, पहले कितना होगा प्रॉफिट? सर प्रॉफिट के बारे में क्या कहेगा? यहां पर प्रॉफिट के बारे में कहेगा Y माइनस X। यस और नो। बाद में प्रॉफिट कितना, उसमें
एसपी को कितना कर रहा है सर, एसपी को कर रहा है 3 गुना, यानी कि 3y। इसका मतलब 3y माइनस का x, पहले जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 4 गुना है मेरे दोस्त। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये कितना गुना हो जाएगा 4, यानी 4y माइनस का 4x बराबर में कितना 3y माइनस का x। x का मान एक तरफ और y का मान एक तरफ। तो मेरे चीतो एक चीज बताओ, ये इधर आएगा तो कितना आ गया 3x, ये कितना आ गया y, तो x बटा y बराबर कितना आ गया रे सर, ये आ गया 3/1। बोलो यस और नो। अरे कितना आ गया सर, ये आ गया 4y, ये इधर गया कितना आ गया y, ये इधर गया 3x। तो यहां से x और y कितना आ गया, इसको सोल्व कीजिएगा, कितना आएगा ये x बटा y का मान आ रहा है, x बटा y का मान आ रहा है, x के सामने 1 है, y के सामने 3 है, 1/3। जैसे ही मैंने देखा यहां से दिमाग में घंटियां बज गई मेरे, ऑलरेडी 200% का प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा सर, ऑप्शन नंबर डी दिखाई देगा। कैलकुलेशन में आपको पावरफुल बनना है। कैलकुलेशन यदि आपकी बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मैं कह रहा हूं कि आप औरों की तुलना में अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। आप एग्जाम में कम से कम कैलकुलेशन करने पे जोर दीजिए दोस्तों। जो चीजें आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितनी कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कर पाएंगे ना, आप एग्जाम में उतने ही ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जितने ज्यादा आपके अटेम्प्ट होंगे आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपए है, हानि इतनी हो रही है, सर इसको तो हर कोई कर लेगा, इसमें कोई बड़ी महाभारत नहीं दे रखी है। एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 72 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मुझे एक चीज बताओ, आपको इस पर्सन को देखने के बाद क्या हो रहा है यहां पर सर, एसपी के बारे में दे रखा है, बोलो कितने 72 रुपए, सीपी के बारे में भी दे रखा है आपको, लेकिन इनडायरेक्टली दे रखा है। 99 यहां पर क्या है एसपी है, 10% का लाभ हो रहा है, तो मेरे चीतों 99 यदि एसपी है, बोलो लाभ कितने का हो रहा है 10% का, तो वहां से 1/10 नीचे कितना आएगा सर, नीचे आएगा 11। तो यहां से मुझे बता दीजिए नीचे 11 आएगा तो सीपी कितना आ गया 90। इसको तुलना कर लीजिए इससे, बोलो कितना आ गया 18/90 गुणा 100, सर कितना आ गया 20% का लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर 20% का, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 18/5 1/5 20%। अरे मेरे दोस्त लाभ नहीं, क्या होगी हानि। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। बढ़ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे ही मैंने इसको पढ़ा, हानि है विक्रय मूल्य है इतना है, तो मामला मेरे को समझ में आ गया कि इसमें आंसर कितना आने वाला है 1/6। और 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूं 16 से ही 2/3, जिसको मैं एक बात और बोल सकता हूं 16.66%। दोस्तों अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए, तभी आप वास्तव में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। अपने बेसिक्स पे बहुत अच्छे से पकड़ बनाइए। अर्थमेटिक में खेल इसी चीज का है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य ये है, लाभ ये है, क्या इसको नहीं कर लेंगे क्या सर, कर लेंगे। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता तो x का मान ज्ञात कीजिए। मुझे एक चीज बताओ, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोले तो CP, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य बोले तो SP, बोले तो CP और SP कितना आ गया मेरे लाडलों सर, ये आ गया x/60। अब मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है सर, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट परसेंटेज चीतो क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी गुणा 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5। प्रॉफिट कितना दे रखा है सर, प्रॉफिट के बारे में लिख सकते हैं 60 - x, बोलो
एक्स, नीचे कितना एक्स, प्रतिशत बदलने के लिए 100, इसको सोल्व करके मुझे क्या दे दो, आंसर दे दीजिए। यही आपका चीतो क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अरे हाँ या ना, जी सर बिल्कुल सही बात है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। 1200 में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू इसे आर को 1449 में बेचता है, क्यू का लाभ प्रतिशत कितना होगा। मेरे चीतों मुझे एक चीज बताइए, आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, किसके बारे में पूछा है, क्यू। पी 1200 में खरीदता है, क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब पी के लिए सीपी कितना हो गया सर, ये हो गया 1200 रुपये। उसके बाद में अगर इसको बेच रहा है तो पी के लिए एसपी कितना हो जाएगा मेरे चीतों, सर 1200 गुणा कितना 115 बटा 100, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है। अरे क्यू किस में बेचता है, आर को, बोलो कितने रुपए में, 1449 रुपये में। यहां से बोलो, यहां से किसके लिए मान आएगा, ये वाला मान आएगा क्यू के लिए, ये क्या कहलाएगा, सीपी। इसको इससे कंपेयर कर लेना, क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना। कंपेयर बोले तो तुलना कर लेना, वहां से आप बता नहीं सकते क्या कि कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। जी सर बता देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ऐसे प्रश्नों को तो हम टाई टाई फिक्स करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। यदि आर वस्तु के लिए 2812 रुपये चुकाता है तो पी के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको अक्सर सोल्व किया जाता है सीरीज मेथड से। बोलो किस मेथड से, सीरीज मेथड से। सीरीज मेथड उस मेथड को कहा जाता है कि प्रारंभ में आपको यदि कोई भी वैल्यू दी हुई है, किसी भी के बारे में भी यदि आपको बताया हुआ है और उसके बारे में कुछ भी ना दे, और अंत में जिस चीज के बारे में आपको बोला जा रहा है उसके बारे में आपको वैल्यू दे दे, तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सीरीज मेथड का सहारा लेना चाहिए। आप परसेंटेज के अंदर इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ पाते होंगे। कैसे, क्योंकि वहां पे जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं ना, उनको हम अक्सर सीरीज मेथड से ही उड़ाते हैं। तो मेरे दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, पी के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, बेचारे पी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सीपी जो होगा, बोलो किसका सर, किसका, पी का, वो कितना मान ले, एक्स मान लो, कोई बात नहीं, एक्स गुणा, बोलो प्रारंभ में क्या हो रहा है 5% हानि, अरे कितना 5% हानि, तो कितना लिख दे इसको 95 बटा 100। आगे क्या कह रहा है 20% हानि, 20% हानि को क्या लिख सकते हैं 80 बटा 100। बाद में क्या कह रहा है चुकाता है, बोले तो एसपी, मेरे चीतो कितना 2812 रुपए। आप इसको सोल्व करना तो वहां से वास्तव में किसका मान निकल के आएगा, एक्स का मान निकल के आएगा। जो भी एक्स का मान निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा, आंसर, और किसका कहलाएगा, पी का, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सीपी बोल सकते हैं। बोलो बातें समझ में आ रही हैं क्या, जी सर आ रही हैं। सर बढ़े क्या अगले प्रश्न में, सर बढ़ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 में बेची, क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है, क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया है ऐसा प्रश्न, ये प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। कमेंट बॉक्स में फटाफट से मुझे क्या कर दो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, क्योंकि सेम टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए कि आपसे क्या पूछना चाह रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। यूसुफ ने 5500 में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ कितना होगा। मेरे दोस्तों ये भी आपका सेम कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, इसको भी आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए, और रिप्लाई करने के बाद में आप सभी को पता लग जाएगा कि एसएससी बार बार एक ही प्रकार के आपसे प्रश्न पूछता है। दोस्तों यही तो कहानी है, यही तो आदत है एसएससी की, सेम प्रकार के कॉन्सेप्ट आपसे पूछता रहता है। इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूं, आप पी वाई क्यू
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे अपनी कमांड बनाइए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए उन क्वेश्चंस की, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको आ रहे हैं तब भी प्रैक्टिस कीजिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा होगा, सर जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस क्यों? मेरे दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चंस की यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वहीं से आप छोटे छोटे स्मार्ट तरीके अपने आप से डेवलप कर लेते हैं। हम अक्सर बात करते हैं स्मार्ट तरीके। मेरे दोस्त, स्मार्ट तरीका बेसिक मेथड से ही पैदा हुआ है। ये कोई अलग से बनाया गया मेथड नहीं है। ये वही बच्चे बना पाते हैं जिनकी बेसिक पे बहुत जबरदस्त तरीके की कमांड होती है। इसलिए आप यदि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ के अंदर तो धीरे धीरे आप भी अपने आप को उस तरीकों में बदल लेंगे जो अक्सर टॉपर्स करते हैं। इसलिए टॉपर जैसा बनने के लिए आपको टॉपर जैसे काम करने पड़ेंगे मेरे दोस्त। केवल टॉपर के वीडियो देखने से, केवल टॉपर की इंटरव्यू देखने से आप टॉपर नहीं बन जाएंगे। टॉपर बनना है तो आपको टॉपरों जैसे अपने आप में गुण पैदा करने पड़ेंगे और आप सभी को पता है उसके लिए क्या चाहिए। इसके मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी भलीभांति परिचित हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से 3 अंडे खरीदता है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को जैसे मैंने देखा, 3 रुपए प्रति अंडे की दर से खरीदता है, 5 प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है, 35 अंडों की बात कर रहा है। सबसे पहले सीपी निकालिए। बोलो, 3 में खरीद रहा है, 35 अंडे कितने के होंगे? यहां से एसपी निकालिए। कितने? 5। कितने में? 35 में। तो मेरे चीतों, यहां से तुलना करना और तुलना करने के बाद में क्या करना आप, ये कितना आ गया? 5। उसके बाद में 105। ये कितना आ गया सर? 55 25 5 15। ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप सोल्व करना और यहां से इसको उड़ा देना। यस सर? ना जी सर। बढ़ू क्या आगे? बढ़ जाइए। यदि मनोज 486 में 324 टॉफियां खरीदता है, अरे मेरे लाडलों, 324 टॉफी खरीदता है तो एक टॉफी कितने की? सर 486 बटा 324। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है मेरे लाडलों? सर सीपी पे। कितने का लाभ हो रहा है? 50%। बोले तो 150 बटा 100। अब ये अपने आप में क्या आ गया? एसपी आ गया। सर हमें तो क्या चाहिए? 90 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? यानी इसको ऐसे सोल्व कीजिए, 90 486 324 गुणा 150 बटा 100। जब आप इस सभी को सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं, मेरे अजीज मित्रों, आपसे क्या कह रहा है? 1 रुपए में 4 केले खरीदे जाते हैं। सीपी कितना आ गया? सर 1/4। आगे कहा जा रहा है 33 सही 1/3 का लाभ होता है। अरे लाभ को मैं क्या लिखूंगा? 4/3। जब मैं प्रतिशत पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को अच्छे से नोटबुक के अंदर एंट्री करवा देता हूं कि 33 सही 1/3 कितना होता है मेरे अजीज मित्रों? 1/3 होता है। तो यहां से बताइए, ये जो आपका मान आया है ये किसके बारे में बता रहा है आपको? सर ये बता रहा है हमें 1/3 किसके बारे में? एसपी के बारे में बता रहा है। आपसे क्या पूछा है? 1 रुपए में। तो मेरे चीतों, 1/3 बोलो कितना आ गया? 3। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है। बोलो प्रश्न हो रहे हैं ना आप लोगों से? सर क्यों नहीं होंगे प्रश्न? प्रश्न उड़ेंगे, प्रश्न धुआं धुआं भी होंगे। बस यूं ही बरकरार रहना चाहिए आपका साथ। मेरा साथ तो आपके साथ हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। बस आप लोग निरंतर मेहनत कीजिएगा, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। जो बच्चे अंतिम दिनों में यदि बिखर जाएंगे ना तो मेरे दोस्त इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 140 में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? मेरे चीतों, इसका स्मार्ट तरीका नोट करवा देता हूं मैं आपको। इसका स्मार्ट तरीका है, जब भी आपको इस प्रकार का एग्जाम में आज के बाद प्रश्न दिखे उसको तुरंत उड़ा देना। इसका मैंने हथियार बना रखा है एक। देखिए हथियार क्या है कि आपको प्राइस देगा 2 प्रकार की, आपको वस्तुएं देगा 2 प्रकार की।
Q1 गुणा, हमेशा टोटल परसेंटेज कितना होता है 100%। इसी में क्या होगा प्रॉफिट होगा, इसी में क्या होगा लॉस होगा। मेरी चीज तो प्रॉफिट हो रहा है जोड़ दो, लॉस हो रहा है माइनस कर दो। आपको इसी पर्सन में देगा प्राइस दो के बारे में, दूसरी कीमत के बारे में, आपको देगा वस्तुओं के बारे में, आपको देगा टोटल प्रतिशत। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ दो, लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो। ये आपका एक बेहतरीन सा, सुंदर सा, अच्छा सा एक फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको आप इस्तेमाल करना, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी भी टफ क्वेश्चन को भी चुटकियों में उड़ा देंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। जैसे कि आप इस पर्सन को ही चेक कर लीजिए, आप दूर जाते ही क्यों हो। आपको शुरू में कितना दे रखा है 140, आपको वस्तुएं कितनी दे रखी हैं 80, आपको क्या कह रहा है 30% का लाभ, 30% की हानि हो रही है। अरे 100 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 70। आगे क्या कह रहा है वही 104 रुपए। आपसे पूछा है वस्तुएं, बोले तो Q2। क्या बोला है आपसे 30% का लाभ, बोले तो 130। मेरे दोस्तों इसको सोल्व कीजिएगा। इसको सोल्व करने के बाद में आपका आंसर 100% निकल के आ जाएगा। इसको याद कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपका क्या बचाएगा समय बचाएगा। बोलो दोस्तों बात समझ में आ रही है क्या? अरे सर क्यों नहीं आएगी बात समझ में? जब आप पढ़ा रहे हैं तो बातें क्यों समझ में नहीं आएंगी? बहुत आसान तरीके से बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारा एक उद्देश्य है समय बचाने का। जिस बच्चे ने समय बचा लिया ये मानो उसका कल्याण सुनिश्चित। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि वह इसे 55.80 से अधिक में बेचती है तो उसे कितने का 13% का लाभ मिलता है। 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे इसे कितने में बेचना चाहिए? मेरे अजीज दोस्तों देखिए, यहां पर हमेशा एक तरफ लिख लीजिए हानि, हानि लिख लो। बोलो हानि कितने की हो रही है? सर हानि हो रही है 12% की। और लाभ कितने का हो रहा है मेरे दोस्तों? सर लाभ हो रहा है कितने का 13% का। अब मुझे बताओ, जब भी आपको हानि और लाभ दे दे और इनका यदि आपको अंतर निकालना हो, इनका यदि आपको डिफरेंस निकालना हो, तो मेरे चीतों हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, 13% माइनस हानि के लिए माइनस 12%। और ये कितना दे रखा है? सर ये दे रखा है 55 पॉइंट कितना 80। तो यहां से कितना आ गया टोटल 25%। 25% का मान किसके बराबर? 55.80 के बराबर। अरे आपसे क्या पूछा है? पहले तो सर मुझे सीपी निकालना होगा। निकाल लो सीपी भाई। सीपी निकालने के लिए 100% से गुणा करेंगे। बोलो 100% से गुणा करेंगे तो 55.80, नीचे कितना है 25 है, गुणा किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। आपसे कहा है 10% का लाभ हासिल करना है। इसको 10% का लाभ हासिल करने के लिए 110/100, यहां से इसको सोल्व कीजिएगा। जो भी आपका आंसर निकल के आएगा वही इसका क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? आंसर बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? सर बिल्कुल आ रही है। इतना सा काम तो मेरे दोस्त आप भी कर लेना, थोड़ा अपने मस्तिष्क को काम में लेना। मैं बढ़ रहा हूं अगले पर्सन की तरफ। गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा। उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये और बचा पाती। उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा? मेरे दोस्त आपको दो प्रकार की छूट दे रखी है, छूट फर्स्ट और छूट सेकंड। बोलो एक छूट कितने की है 30% की, दूसरी छूट कितने की है 20% की। सर टोटल छूट कितने की मिली 10% की। अरे मुझे एक चीज बताओ, यहां पर आपको क्या बोला है? जितनी छूट मिलेगी अरे ये वो उतना ही तो पैसा बचाएगी। बिल्कुल सही बात है। कितना बचा रही है 1000, तो 1% का मान मेरे चीतों कितना आ गया 100। आपसे जो भी पूछा है आप कर लीजिए। आपसे पूछा है उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा। प्रारंभ में मेरे दोस्त कितना था 20%, यहां से 1% का मान कितना आया है 100। 20% का मान निकालने के लिए आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा? सर 20% के लिए निकलना पड़ेगा। ये 100 आया है तो इसका मतलब 80/100। इसका मतलब आपके पास कितना 80
गुणा किससे कर देंगे, 100 से कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, क्योंकि आपने पूछा है कितने मूल्य में खरीदा, तो हम ऐसा मान लेते हैं सीपी जो होगा प्रारंभ में वो कितना होगा मेरी चीतों, 100 होगा। क्या मेरी बातें समझ में आई सर, आ गई। बढ़े क्या सर, बढ़ जाइए, मजा आ रहा होगा आज तो, क्योंकि हमने स्पीड भी मेंटेन कर रखी है। एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य 140 अधिक होता तो 5% का लाभ होता। मेरे दोस्त अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया है, एक तरफ हानि लिखो, दूसरी तरफ लाभ लिखो। बोलो रे, हानि कितने की है सर, हानि है 9% की। लाभ कितने का है सर, लाभ है 5% का। इनका अंतर मेरे चीतों, अंतर आएगा सर कितना, 14%। अरे 14% किसके बराबर, 140 के। 1% का मान मेरे चीतों कितना, 10। आपसे क्या पूछा है, सीपी पूछा है। बांग्लादेश का बच्चा भी बता देगा सीपी कितना परसेंट होता है, 100%। तो बोलो सीपी कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, बी दे रहा है। बोलो आया कि नहीं आया सर, क्यों नहीं आएगा। अब तो हमारी स्पीड भी बढ़ने लग गई है आपकी शरण में आते ही। यही तो बात है मेरे दोस्त, बस अच्छे संगतों में आप रहिए, अच्छे दोस्तों के साथ आप रहिए, आपका कल्याण सुनिश्चित है। मेरे दोस्त इस प्रश्न को आप एक बार स्टार कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैंने इस प्रश्न की तरफ नजर घुमाया मुझे ये प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए दोस्त, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का कम लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त बीच सेंटर के अंदर हम क्या मानते हैं, बीच सेंटर के अंदर सर हम मानते हैं कि कोई भी वस्तु 100 रुपये में खरीदी जा रही है। अरे ऐसा मानते कि नहीं मानते, बिल्कुल सर मानते हैं। मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे करवाता हूं। बोलो 5% अधिक पर बेचेगा, कम और अधिक की बात जब भी होगी बोलो इसको क्या लिख लें, 105। बेचने की बात कर रहा है इसको एसपी बोल दो। आपको क्या कह रहा है आगे, जितना उससे कम कम में खरीद रहा, कम में खरीदने के लिए क्या लिखूंगा, 95। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 10% का लाभ होता। तो मेरे दोस्त यहीं पे तो होगा इसको लाभ। बोलो कितना आएगा, ये आएगा 104.5। अब एक पर्सन और 4 क्वेश्चन, यही तो तरीका है। एक पर्सन में 4 कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बहुत अच्छे से सीखना आप लोग। इसको नाम देते हैं मेरे दोस्त CP1, इसको नाम देते हैं मेरे दोस्त SP1, इसको नाम देते हैं मेरे दोस्त CP2 और इसको नाम देते हैं मेरे दोस्त SP2। इसको नाम देते हैं पुराना क्रय मूल्य, पुराना क्रय मूल्य। इसको नाम देते हैं पुराना विक्रय मूल्य, पुराना विक्रय मूल्य। इसको नाम देते हैं मेरे दोस्त नया क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य। और इसको नाम देते हैं मेरे चीतों नया विक्रय मूल्य। पर्सन एक 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कभी भी। पर्सन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जी सर आ रही है। स्मार्ट बनिए यार, मैथ्स जैसा इंटरेस्टिंग मैंने आज तक कहीं भी सब्जेक्ट नहीं देखा है। बोलो कितने का गैप आ रहा है यहां से, सर गैप आ रहा है कितने का, 0.5 का। लेकिन 0.5 का नहीं है मेरे चीतों, एक पर्सन में दे रखा है 2 का। बोलो कितना आ रहा है 1 यूनिट का मान, सर 1 यूनिट का मान आ रहा है, बोलो कितना, 4। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान कितना गुना, 4 गुना। आपसे जो भी पूछ रहा है आप फटाफट से उसको क्या कर दो, उड़ा दो। अरे क्या पूछा है, वस्तु की लागत मूल्य कितना है, 100 था, कितने से गुणा कर दो, 4 से, 400। ऑप्शन नंबर डी। अरे आज तो बड़ी इच्छा हो रही है, ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल मांगे मोर। और एक गाना और बनता है हमारे ऑप्शन नंबर डी पर, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे,
ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मेरे दोस्तों बस आप लोग दिन रात एक कर दीजिए, इस बार आपको हकीकत जो आप ये सपना देख रहे हैं ना, इसको बदल देंगे। बस देखो, आपको पता है ना यार, कोई भी चीज तब तक अच्छी नहीं लगती है जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते हैं। बंद आंखों से सपना देखना, खुली आंखों से सपने देखने में रात दिन का अंतर है मेरे दोस्त, समझ गए। खुली आंखों से सपना देखिए और उनको पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। मैं हकीकत बता रहा हूं, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो बस एक ही चीज करते हैं कि वो खुली आंखों से सपना देखते हैं और उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं, आप बच्चे नहीं है, आप सब जानते हैं, समझ गए। एलन मस्क यार, आज के 3 साल पहले कोई नहीं जानता था उसका नाम, आज उस इंसान ने दुनिया में तबाही मचा रखी है, समझ गए। तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में सफल होना हर कोई चाहता है मेरे दोस्त, लेकिन सफल होने के लिए जो काम किया जाता है ना, वो हर कोई नहीं करता। बस यही सबसे बड़ा मुख्य अंतर है मेरे दोस्त। सफल हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए जो किया जाता है ना, वो हर कोई नहीं करता। अगर हर कोई करने लग जाए तो पूरी दुनिया ही सफल हो जाएगी। इसलिए सफल लोगों को देखिए और सफल लोगों ने क्या किया है उस चीज के लिए, वो चीज यदि आप भी करना शुरू कर देंगे ना, तो आप लोग भी सफल होने से दूर नहीं रह पाएंगे, समझिए। चलिए अगले पर्सन को देखिए आपसे क्या कह रहा है। मेरे दोस्त सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया। जैसे ही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, आप इसको क्या कर दो, फटाफट से मुझे रिप्लाई कर दो। बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। अरे मेरे दोस्त, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसका नाम है सीरीज मेथड। अरे बताया था कि नहीं बताया था? जी सर, आपने बताया था। सीरीज मेथड उस मेथड को कहा जाता है प्रारंभ में आपको जो भी आपको दे रखा है उसके बारे में कुछ दे ही नहीं, और अंत में आपको उसका कुछ मान दे दे, वहां पर सीरीज मेथड चिपका दो। यस और नो? तो मेरे दोस्त, प्रारंभ में यदि आपको नहीं दे रखा है तो आप ऐसा मान लो ए का जो सीपी है वो कितना है, एक्स। फटाफट इसको चिपकाइए। अरे कितना, एक्स। 25% बोले तो 125/100, 20% बोले तो 120/100, और उसके बाद में 45%। 45% को क्या लिख सकते हैं? अरे सर 55/100 किसके बराबर दे रखा है? ये दे रखा है। और डी ने इसे 330 में खरीदा, यानी कि 330 में। यहां से मेरे दोस्त किसका मान निकल के आएगा? सर यहां से निकल के आएगा एक्स का मान निकल के आएगा। आपसे क्या पूछा है? बी ने वस्तु कितने में खरीदी थी। अरे बी के लिए यहां से मुझे एक चीज बता दीजिए, यहां से एक्स का आ गया, यहां कौन बेच रहा है? ए। कितने में? 125/100 में। ये आपका किसका आ गया? ये बी का सीपी आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? ये जो भी होगा आपका क्या निकल के आएगा मेरे चीतों? आंसर निकल के आएगा। बोलो यस और नो? बिल्कुल उड़ा देंगे। सर क्या बात करते हो आप, उड़ा नहीं देंगे। हमारी भी ट्रेन बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है। यस और नो? चलिए दोस्तों अगले पर्सन की तरफ देखते हैं। एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। हरी जी एक बार इस फोन को उठा के ये बोल दो कि सर क्लास ले रहे हैं अभी, पापा का फोन है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रेता मूल्य 56,672 है तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, वापस से सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया। सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होने से तात्पर्य है कि जो आपका पिछले वाला पर्सन था उसी के आधार पर ये वाला पर्सन है। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर सेम कॉन्सेप्ट है तो मुझे एक चीज बताओ, आप इसको नहीं कर लेंगे क्या? बिल्कुल सर कर लेंगे। किस मेथड से मेरे दोस्त? सर वही सीरीज मेथड जो आपने पीछे बताया है। अरे सीरीज मेथड बहुत शानदार मेथड होता है जिसको आप
वन लाइन के अंदर सोल्व कर सकते हैं। एक ही लाइन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आ गई तो बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? भाई साहब इतना टफ क्वेश्चन? अरे टफ नहीं है चीतों, बहुत आसान है। फटाफट से मुझे रिप्लाई कर दो। ये पर्सन भी यदि यार आप लोग नहीं करेंगे तो मुझे फिर कैसे मजा आएगा? फटाफट से इसको उड़ा दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप सभी के क्या आने चाहिए दोस्तों? आंसर आने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपए में सब्जी खरीदता है। यदि ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का 4% है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर सब्जी बेचनी चाहिए? अरे मेरी चीतों, मुझे एक चीज बताओ। मैंने आपको अक्सर कहा है, जब भी कोई इंसान मार्केट से कोई वस्तु खरीद के लेके आता है और तब तक वो सब वस्तु घर पर लेके नहीं आ जाता ना, बीच में जितना भी खर्चा लगता है वो हमेशा सीपी के अंदर ही शामिल होता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए, आप अपने घर पर एसी लेके आए। एसी पड़ी आपके 50,000 रुपए की। अब एसी को लाने के लिए आपको व्हीकल की जरूरत भी पड़ेगी, तो व्हीकल भी आपका क्या करेगा? चार्ज लेगा, खर्च लेगा। तो वो जो खर्च लग रहा है ना, वो भी किस में ऐड होगा? सीपी में। तो आप घर जाके ऐड करेंगे कि ये एसी वास्तव में हमारे कितने रुपए की पड़ी। आपके किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जेब से कितने रुपए लगते हैं, वो सारा का सारा सीपी के बारे में बताता है मेरी चीतों। तो यहां से सीपी 4500 रुपए। जी सर। उसके बाद में कितना? 4%। ये 4% एक्स्ट्रा खर्च है मेरे दोस्त। जो एक्स्ट्रा खर्च है वो भी किस में काउंट होगा? इसी में काउंट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब आपसे पूछ रहा है कितना? 15% का लाभ। अरे मेरे दोस्त, 15% का लाभ यदि है तो बोलो वो क्या निकलेगा? आपका एसपी निकल जाएगा। ये 4% इसमें ऐड करने के बाद में आप जब 15% निकालेंगे वो क्या निकल जाएगा? एसपी। आपका क्या आंसर आ रहा है, इसको सोल्व करके मुझे बताइएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पर्सन में। स्कूटर खरीदता है, इसकी मरम्मत हो रही है, स्कूटर बेच रहा है। अरे भाई साहब, इसको धुआं धुआं कर दीजिए। अरे करोगे कि नहीं करोगे? सर कर देंगे। धुआं धुआं कर दो ऐसे पर्सनों को तो। और धुआं धुआं करने के बाद चेहरे पे 3 प्रकार की चीजें आपके आनी चाहिए। बोलो क्या? स्माइल। बोलो क्या? खुशी। बोलो क्या? मुस्कान। अरे यस और नो? इस पर्सन को देखिए, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। मेरे चीतों, ये पर्सन एक बार सीजीएल मेंस में भी आया हुआ है, ऐसा सेम कॉन्सेप्ट का सीजीएल मेंस 2022 के अंदर, और एसएससी में आपके सामने पूछा हुआ पर्सन है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, माना इसका जो आरंभिक जो एसपी है उसको कितना मान लूं? 50 रुपए। यस और नो? कोई बात नहीं सर, जितना आप माने मान लीजिए। आपसे कह रहा है इसको बेच रहे हैं, बोलो कितने पे? इसको बेच रहे हैं इसके 4/5 पे। 50 का 4/5 आप सभी जानते हैं मेरे चीतों, कितना होता है? 40। आगे कह रहा है 16% की हानि होती है। अरे अगर 16% की हानि हो रही है तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे अभी तक क्या चाहिए? सर मुझे चाहिए सीपी। अरे क्या चाहिए? सर मुझे चाहिए सीपी। अगर सीपी चाहिए तो हमेशा एक चीज दिमाग में बिठा लो, ऊपर वाली संख्या को 100 से गुणा कर दिया करो। सीधा सा कॉन्सेप्ट, ऊपर वाली संख्या को 100 से गुणा कर दीजिए, यहां से आपका मान निकल के आ जाएगा। जैसे ही आपका सीपी निकला, आपसे पूछ रहा है, बोलो क्या? यहां से 50 आ गया, यहां से जो भी आपका मान आएगा इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने पर यह आएगा 1021। अरे यस और नो? बिल्कुल सही बात है, 1021 ही आ रहा है। तो उसके बाद में आपका ये कितना है? ये एसपी है। इसको यहां से कंपेयर कीजिएगा। तो क्या आप लोग यहां प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल सर बता सकते हैं। जो भी आपका आंसर निकल के आए उसके बारे में मुझे बता देना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। यदि वह 1/4 गेहूं 12% लाभ पर बेचता है, 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं। देखो दोस्तों, ऐसे पर्सनों को मैं एलिगेशन से करता हूं। एक तरफ 12%, दूसरी तरफ शेष बोला एक्स मान लो,
टोटल कितना 15%। बोलो आपसे क्या कह रहा है, एक चौथाई। एक चौथाई गेहूं 12% लाभ पर। मेरे चीतों ए का मान ये, अगर एक चौथाई है तो नीचे वाला मान हमेशा किसके बारे में बताता है, टोटल। तो बचा हुआ कितना सर 3। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग। बोलो कितना आ रहा है, इसका गुणा इससे कितना मेरे दोस्त 12, ये कितना 3x, नीचे कितना 4 मेरे दोस्त कितना है वो 15, ये कितना आ गया 12 प्लस 3x, 15 चौक 60, यहां से 3x मेरे दोस्त कितना आ गया 48। बोलो कितना आ रहा है, 3 एकम 3, 3 छिकी 18, x का मान मेरे दोस्त कितना आ रहा है 16%। बोलो आया कि नहीं आया। ये कौन सा तरीका है, आप सभी भली भांति जानते हैं, अर्थमेटिक की आन बान शान एलिगेशन मेथड। जो भी स्टूडेंट स्मार्ट तरीके, इस तरीके के मेथड अप्लाई करना सीख गए ना, ये मान के चलिए वो बादशाह बन जाते हैं। किसके, अर्थमेटिक के, किसके, मैथ के। देखिए आज के सेशन का मेरे दृष्टिकोण में अंतिम प्रश्न है। अरे यस नो, जैसे अंतिम प्रश्न का नाम लिया आप सभी के चेहरे पे क्या आ गई होगी, मुस्कान आ गई होगी। चलिए दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है, सामान का 1/3 हिस्सा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 1/3 हिस्सा बोले तो 1/3, सामान का 25% हिस्सा 1/4। अब देखिए मेरे दोस्तों, जब भी आपको फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे काम कीजिए, आपको इस पर्सन को बिल्कुल हलवा बनवा दूंगा मैं। 3 और 4 का एलसीएम लीजिए। बोलो 3 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। इसको क्या मान लो मेरे दोस्तों, इसको टोटल मान लो। क्या मान लो, टोटल मान लो। देखिए अगर इसको आप टोटल मान लेते हैं तो बोलो टोटल कितना है 12। आगे क्या कह रहा है आपसे, 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, सामान का 1/3। मेरे दोस्त 12 का 1/3 कितना होता है 4, उसको कितने परसेंट बेच रहे हैं, 15% लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक है जी। आगे देखिए, सामान का 25% हिस्सा, 25% बोले तो 1/4, बोले तो मेरे दोस्त कितना 3। 3 कितना है 25% हिस्सा, 20% लाभ पर, सर कितना आ गया 20%। आगे बोल रहा है शेष 4 3 7, बचा कितना 5। इसको बोल बेच रहा है किस पे, 10% हानि पे, यानी माइनस। इसको सोल्व कीजिएगा मेरे चीतों। सोल्व करने के बाद में आप पाएंगे, बोलो कितना आ गया 60, बोलो कितना आ गया 60, उसके बाद में कितना आ गया 50। नीचे टोटल का डिवाइड कर दीजिए मेरे दोस्त, कितना आ गया 60 में 50 गया तो 70, ये नीचे कितना आ गया 12, यानी 70/12 मेरे दोस्त क्या आ गया, एक तरीके का प्रॉफिट प्रतिशत आ गया। लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंटेज तो मेरे दोस्त अलग ही दे रखा है प्रश्न में। बोलो कितना 350। इसका मतलब 70/12% का मान कितना है मेरे अजीज मित्रों, 350। तो 1% का मान मेरे अजीज मित्रों कितना आएगा, 350/70। ये 12 ऊपर, टोटल कितना है 12। आपसे सामान का वास्तविक मूल्य ही तो पूछा है। जी सर, इसको सोल्व कीजिएगा। 0 से 0, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 12 पंजो 60, कितना 12। मेरे दोस्त कितना आ गया 12 से की 72, 720 रुपये। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं गलती हुई है, यहां पर 720 नहीं, कितना आएगा, ये आएगा सर 7200 रुपये। कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लेना आप लोग, क्योंकि परसेंटेज है उधर जाएगा तो एक और लग जाएगा, कितना 100%, यानी 7200 रुपये। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। और ऑप्शन नंबर बी से बहारो फूल बरसा हो तेरा महबूब आया है। बस बहुत कम दिन बचे हैं महबूब बनने में, चलेंगे सब मिलकर। बस आप तो यूं ही तैयारी करते रहो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। सेशन का मुझे पता है आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तय करीबन अपन 36 से स्टार्ट हुए थे, 75 क्वेश्चन मायने रखता है मेरे दोस्त। 1 घंटे के सेशन में 36 से 75 क्वेश्चन करना अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। बस लगातार एसएससी जीडी के एग्जाम तक यूं ही आग लगाते रहोगे ना आप, तो आप 100% सफल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।